सादर नमस्कार प्रणाम। हे धर्मप्रेमी सज्जनों, हे श्रद्धालु भक्तगण, आज हम एक ऐसे पवित्र काल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में पितृपक्ष कहा गया है। ये वह समय है जब हम अपने पूर्वजों, अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण और पिंडदान अर्पित करते हैं। वर्ष में दो प्रकार के पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होने वाला कृष्ण पक्ष आगे चलकर पितृपक्ष कहलाता है। ये केवल चंद्रमा के घटने बढ़ने का समय नहीं है, बल्कि यह उन आत्माओं का पावन अवसर है जिनकी बदौलत हम इस धरती पर हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पितर। परंतु प्रश्न यह उठता है कि पितृपक्ष की शुरुआत कब हुई, इसकी नींव किसने रखी और क्यों इसे हमारे धर्म में इतना महत्व दिया गया। इसके उत्तर के लिए हमें महाभारत काल की कथा में लौटना होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्म और अधर्म की बड़ी परीक्षा पूरी हुई, केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि देवताओं का भी स्वरूप बदल गया। धर्मयुद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए और कौरव कुल का विनाश हुआ। युद्धभूमि में लाखों वीरगति को प्राप्त हुए। इनमें एक नाम था कर्ण, जिसे हम सब दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण का जीवन त्याग, दान और बलिदान की मिसाल था। उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। धन, भूमि, रथ, आभूषण जो भी मांगा गया, कर्ण ने मुस्कुराकर दान दिया। इसी कारण उनके नाम के साथ हमेशा दानवीर शब्द जुड़ा। जब कर्ण का जीवन समाप्त हुआ और वे स्वर्ग पहुंचे, तब उनका स्वागत देवताओं द्वारा किया गया। इंद्रदेव ने कहा कि वे स्वर्ग में आए हैं और उनके लिए दिव्य भोजन का आयोजन किया गया है। परंतु जब भोजन सामने आया तो कर्ण ने देखा कि वहां स्वर्ण और रत्नों के बने पदार्थ रखे गए थे, पर उनमें अन्न के दाने नहीं थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, देवताओं, मैंने जीवन भर गरीबों और ब्राह्मणों को धन, भूमि, वस्त्र और आभूषणों का दान किया, फिर मुझे स्वर्ग में अन्न क्यों नहीं मिल रहा। देवताओं ने उत्तर दिया कि कर्ण ने जीवन भर अनेक दान किए, लेकिन अपने पितरों के नाम से अन्न और जल का दान कभी नहीं किया। यही कारण है कि स्वर्ग में उन्हें अन्न नहीं मिल रहा। ये सुनते ही कर्ण का हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि क्या मैंने अपने पितरों का इतना बड़ा ऋण भूल गया। उन्होंने सोचा था कि दान केवल जरूरतमंदों का होता है, पर अब समझ आया कि सच्चा दान वही है जिसमें अपने पूर्वजों को भी तृप्त किया जाए। कर्ण ने देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें एक अवसर दिया जाए ताकि वे अपने पितरों के नाम से अन्न और जल का दान कर सकें। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के नाम से अन्न, जल और पिंडदान करना शुरू किया। उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया, कुश, तिल और जल का प्रयोग करके श्राद्ध किया और नदी के तट पर पिंडदान किया। उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर देवताओं ने घोषणा की कि यह 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाएंगे। गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णन है कि मृतात्माएं अपने शरीर को त्यागने के बाद पितृलोक जाती हैं, जो धरती और स्वर्ग के बीच स्थित है। यहाँ पितर अपने वंशजों के कर्म और श्रद्धा का अवलोकन करते हैं। जो संतान अपने पितरों का स्मरण और तर्पण करती है, वे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का अर्थ है पूर्वजों के लिए अर्पित किया गया दान और अन्न, जबकि तर्पण का अर्थ है जल का अर्पण, जो पितरों को शांति और तृप्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का आशीर्वाद ही घर में सुख समृद्धि, संतान वृद्धि और कुल की रक्षा का कारण बनता है। कथा में कई उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद पांडवों के द्वारा किए गए श्राद्ध से संतुष्टि पाई। उनके आशीर्वाद से पांडव विजयी हुए और अयोध्या में धर्म और न्याय की स्थापना हुई। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो पुत्र अपने पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर यमराज के मार्ग से अपने घर लौटते हैं और संतान पर सुख, समृद्धि और दीर्घायु की वर्षा करते हैं। कर्ण की भक्ति और श्रद्धा ने पितृपक्ष की नींव रखी। आज भी हम उसी परंपरा का पालन करते हैं, जिससे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन का अपना महत्व है। पहले दिन पितरों का स्वागत किया जाता है और अंतिम दिन उन्हें प्रस्थान करने दिया जाता है। श्रद्धालु स्नान और शुद्धि के बाद पिंडदान, तर्पण, भोजन और दान करते हैं। ये केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा और भक्ति से किया जाना चाहिए। बिना श्रद्धा के किए गए श्राद्ध का प्रभाव नहीं होता। नदी तट, तालाब या पवित्र स्थल पर किया गया तर्पण और पिंडदान विशेष लाभकारी माना गया है। पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, भक्ति और कुल संरक्षण का पर्व है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे पितरों की दी हुई संपत्ति, संस्कार और आशीर्वाद का फल है। इसलिए इस पवित्र काल में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनके आशीर्वाद प्राप्त करें और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें।
यदि यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े वीडियो समय पर देख सकें। जय पितृदेवता, जय श्री कृष्ण।